हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसमें हमारा फार्मूला क्या है? इसमें हमारा फार्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान देना है। हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा शुरू में क्या होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ये मैं आपको बताऊँगा क्या होगा, और फिर लास्ट में हमारा शुरू में हमारा डू होगा और फिर डज होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। हमारा आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ तो हमारा डू आएगा। क्या आएगा? डू आएगा, ये वाला डू आएगा। और ही सी इट और देट, ही सी इट और देट के साथ हमारा डज आएगा, हमारा डज आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आई बी यू दे के साथ डू आएगा, ही सी इट डेट के साथ डज आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है, ये एक सेंटेंस है। हमने आपको बताया था फार्मूला डू डज आएगा। पहले हम क्या की नहीं बनाएंगे, इसमें हम इस चीज़ की नहीं बनाएंगे, हम सीधे डू डज ले लेंगे। वह स्कूल जाता है, मैंने आपको बताया था ही के साथ डज आता है। हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा इधर, डज। ठीक है, फिर हमारा ये सब्जेक्ट आ जाएगा, डज ही। फिर जाने का काम हो जाएगा, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा हमारा। बहुत आसान तरीका था। पहले हमने डज ले लिया फार्मूले के हिसाब से, ही के साथ डज आता है, फिर सब्जेक्ट ले लिया ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली और फिर ऑब्जेक्ट ले लिया स्कूल। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो? और मैंने आपको बताया था यहाँ पर तुम है, तुम के साथ डू ले लेंगे हम। यहाँ पर पहले ले लेंगे डू, अब आ जाएगा यू, सब्जेक्ट हमारा यू आ गया। डू यू उसे जानते हो? जानने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जानना, KNOW। डू यू नो हिम? उसे वो कहते हैं हिम। डू यू नो मी? डू यू नो। हम आगे की एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपको आगे की एक्सरसाइज ध्यान से देखनी है और वीडियो स्किप नहीं करनी है। डज आता है, हम यहाँ आ जाएंगे, आई बी यू दे के साथ डू आएगा। ठीक है, ही सी इट और देट के साथ डज आएगा। आई बी यू दे के साथ डू आएगा, ही सी इट डेट के साथ डज आएगा। ये डू है और ये डज है। तो हमारा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा जो है, क्या तुम मुझे जानते हो, तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या आएगा? यू है। यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया यू, डू आ गया। फिर हमारा बचा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट यू, हम बनाएंगे यू। डू यू जानते हो, जानने वर्ब आ गया। डू यू नो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। क्या वह तुम्हें गाली देता है? तो क्या वह तुम्हें गाली देता है? इसमें भी बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया था, ही सी इट डेट के साथ डज आएगा। तो क्या वह तुम्हें गाली देता है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? वह है, यहाँ पर वह को कहते हैं ही एरिया। तो हम हमारा यहाँ पर आ गया सबसे पहले
डज, डज आ गया है, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट ही, डज ही abuse, does he abuse you, क्या वह तुम्हें गाली देता है, does he abuse you। मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस की। क्या तुम मुझे पसंद करती हो, ये भी बहुत आसान तरीका है इसका बनाने का। मैंने आपको बताया कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले सेंटेंस में ये पहचानना होता है कि पहले क्या आएगा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो, इंट्रोगेटिव में पहले डू या डज ले लेंगे हम, ठीक है। हमारा तुम के साथ आता है डू, मैंने आपको बताया आई वी दे के साथ डू आएगा, तो पहले हम डू ले लेंगे। यहाँ का डू इधर आ गया, हमने डू ले लिया, डू। फिर हमारा बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, डू यू मुझे पसंद करती हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई पसंद, डू यू, वर्ब हमारा एरिया पसंद करना। डू यू लाइक, इसे पसंद कर रही मुझे, डू यू लाइक मी, ठीक है। ये हमारा डू यू लाइक मी हो गया है। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती है, हमारा बहुत आसान तरीके से बन गया है। डू ये आ गया, सब्जेक्ट ये आ गया, वर्ब ये आ गया, ऑब्जेक्ट ये आ गया, ठीक है। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, इसका बड़ा आसान तरीका है डू, मैंने वही बताया था, डू यू काम हो रहा है स्कूल जाने का, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली। डू हमारा ये आ गया, यू आ गया, प्रतिदिन डेली हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये आ गया, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड वाली वीडियो बाद में देखेंगे, पहले नेगेटिव वाली वीडियो ले आएंगे। हमारे नेगेटिव में फार्मूला वही रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस बिल्कुल सबको सेम रहेगा। बस आपको यहाँ पर नोट जोड़ना है, नोट, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट जोड़ना है। और एग्जाम्पल दे रहा है और मैं पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ, बाकी सब वही रहेगा। क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते हो, ये सेंटेंस है हमारा, और इसमें क्या की नहीं बनेगी। सबसे पहले हमारा डू या डज आ जाएगा। तो तुम के साथ मैंने आपको बताया है ये वाली पूरी एक्सरसाइज में कि तुम के साथ हमेशा डू आता है, डू यू रीड ना, सब ये आ गया हमारा डू, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट है, डू यू नोट रीड एट होम, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, डू यू नोट रीड एट होम, ठीक है। ये हमारा डू डज आ गया, ये नोट, ये सब्जेक्ट आ गया, ये नोट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे यू के साथ, आपको बताया मैंने डू आएगा, डू यू नोट गो टू स्कूल, ठीक है। डू यू नोट गो टू स्कूल बिल्कुल सेम है, बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। देखिए आप, डू यू नोट राइट ए लेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 एग्जाम्पल है। अब आपको इस एक्सरसाइज में अपने घर पे ये प्रैक्टिस करनी है। आपको बस सिर्फ इतना सा काम करना है। इसे क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते हो, आपको यहाँ से तुम हटाना है, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, तुम हटाना है, यहाँ पे करना वह। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या वह घर पर नहीं पढ़ता, तो बस ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा रिवीजन है। क्या वह घर पर नहीं पढ़ता, हमारा क्या आ जाएगा, फिर डज आ जाएगा, डज
ही, बाकी सेम रहेगा भाई। इतना परिवर्तन करना, प्रोनाउन चेंज करने हैं आपको, सिंगुलर प्रोनाउन लेकर आना है, ठीक है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ले आना कुछ भी। जैसे मैं काट देता हूँ ये, क्या स्कूल क्या अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से ले आएंगे। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, जब हम आ जाएगा तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी है आ जाएगा, जब सिंगुलर की बात हो तो है ही आ जाएगा, ठीक है। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डू लेकर आना और बी लेकर आना, बस। डू बी नॉट गो टू स्कूल, तो इतना सा चेंज करना है आपको। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, बस यहाँ पर भी यही चेंज होना है। यहाँ पर हम कुछ भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि क्या वह, बस यहाँ पर ये लेकर आना है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो बस हमें इतना चेंज करना है। यहाँ पे वह की ये आ जाएगी, यहाँ पे पहले डज आ जाएगा हमारा, डज ही नॉट राइट ए लेटर। आपको इंग्लिश सीखने के लिए इस सारी एक्सरसाइज पूरी करनी पड़ेगी। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, क्या वह एक पत्र नहीं लिख सकता, क्या वह लड़का, कुछ भी ले सकते हैं, लड़का लिख सकते हैं, ही हटा सकते हैं, आप पूरा सीख जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाली वीडियो पे। ये आपका नेगेटिव हो गया है क्वेश्चन, ये हमारी आ गई है क्वेश्चन वर्ड वाली एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन करा जाता है, क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते। इसमें वाई भी आगा, हाउ भी आगा, व्हाट भी आगा, जैसे वह क्या करता है, मुझे अपना बचपन क्यों याद आता है, इसमें क्यों है, क्या है, ये सब बीच में आता है। इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रखा है इधर, क्योंकि हमने क्वेश्चन करा वह क्या करता है, मुझे अपना बचपन क्यों याद आता है, ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन करा, अपने आप से करा है। तो हम इसे बनाते हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमारा पहला एक्सरसाइज क्या है, ये है फार्मूला नंबर, क्वेश्चन है सबसे पहले, फिर डू है, फिर टच है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह क्या करता है। तो हमारा वह क्या करता है, तो इसमें जो है क्या, इसकी सबसे पहले बनेगी, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन वाले की पहले बना लेंगे। तो पहले क्या को क्या कहते हैं, वाट, हमारा आ गया डब्ल्यू। अब बचा बाकी का, यहाँ पे वह है तो वह के साथ डज आता है, मैंने आपको बताया था, वाट डज। फिर आ गया सब्जेक्ट हमारा एरिया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, डज भी कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट भी हमारा ये आ गया, ही। व्हाट डज ही, क्या करता है, वर्ब, काम क्या करता है, मतलब क्या, हमने ये पूछा, तो उसे कहेंगे डू। व्हाट डज ही डू, ये हमारी एक एक्सरसाइज बन गई है, व्हाट डज ही डू। अब हम सेकंड पे चलते हैं, मुझे अपना बचपन क्यों याद आता है। ये हमने अपने आप से क्वेश्चन करा कि मुझे अपना बचपन क्यों याद आता है। चलिए चलते हैं, इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या नंबर 1 पे, हमारा नंबर 1 पे क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन लेंगे, पहले वाई लेंगे, ये इसे क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। वाट हो गया था हमारा, वाई आ गया इधर, WHY। अब आ गया मुझे, तो आई हो गया मतलब, तो वाई डू, वाई डू, डू आ गया हमारा, वाई बह गया, वाई डू। अब आई, मुझे की बात हो रही, मेरे की, तो मेरे को आई कहते हैं, वाई डू आई। अब अपना बचपन क्यों याद आता है, याद आना, तो वाई डू आई मिस, मिस अपना, अपने की आ गई माई, वाई डू आई मिस माई, बचपन को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। वाई डू आई मिस माई चाइल्डहुड, ये हमारा बहुत आसान तरीके से बन गया है, आपने ध्यान से देखा है बिल्कुल। अब आगे और एग्जाम्पल पे चलते हैं, ध्यान से आ गए हम दूसरे एग्जाम्पल पे। ये एक्सरसाइज हो गई और ये एक्सरसाइज के दूसरे सेंटेंस है। आपको अब ऐसे बनाना है, तुम मुझे कैसे जानते हो, तो हम यहाँ पे कैसे की ले लेंगे। कैसे कहते हैं, हाउ
फिर आ जाएगा हमारा डू, हाउ डू, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। बहुत आसान था ये, आपको ऐसी बनानी, प्रैक्टिस करनी है। तुम अपना मोबाइल पूरा दिन क्यों चलाती हो, ये सेंटेंस, तुम अपना मोबाइल पूरा दिन क्यों चलाती हो। यहाँ पर हम क्यों ले लेंगे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था। वाई, तुम्हें तो डू ले लेंगे, वाई डू यू यूज़, चलाने को कहते हैं यूज़, आ गया वाई डू यू यूज़ योर मोबाइल, योर मोबाइल, वाई डू यू यूज योर मोबाइल ऑल डे, ऑल डे, ये भी बहुत आसानी से बन गया। तुम उसका पीछा क्यों करते हो, ये भी एक सेंटेंस है, हम ऐसे बनाते हैं। क्यों हम पहले ले लेंगे, सबसे पहले हम क्यों की बनाएंगे, वाई, वाई डू यू। अब हम एक इंग्लिश का मुहावरा ले लेंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा पीछा करने के लिए। वाई डू यू लेक, VEHIEND, वाई डू यू लेक बिहाइंड हर। यहाँ पे फॉलो यूँ नहीं आता क्योंकि फॉलो एक अलग वर्ड है, लेक बिहाइंड यूज होगा इधर। अब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव पर चलते हैं, वो आप वीडियो ध्यान से देखना। अब आ गए हम क्वेश्चन वर्ड वाली नेगेटिव वीडियो पे। अभी हमने खाली सिर्फ क्वेश्चन वर्ड वाली वीडियो करी थी, अब हम नेगेटिव वाली वीडियो पे आ गए हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है। बस हमारे फार्मूला में हमारे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है, बस सिर्फ नोट आ गया है। ये नोट आ गया है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना, बस बाकी सब सेम रहेगा, वही तरीका। चलिए जानते हैं। पहला सेंटेंस है, वह तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती है, ये सेंटेंस है। हम सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले क्यों की बनाएंगे, वाई आ गया हमारा क्यों, ठीक है। अब वह है एक लड़की और वह है एक सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पर डच का प्रयोग होगा, सिर्फ डच। वाई डज सी। अब सब्जेक्ट के बाद हमने नोट बताया, यहाँ पे नोट। अब हमारा नोट आ गया, सब्जेक्ट हमारा आ गया है एरिया सी, अब नोट रह गया। वाई डज सी नोट लाइक यू, बहुत आसान तरीका था। वाई डज सी नोट लाइक यू, ये हमारा पूरा बन गया है। अब सेकंड सेंटेंस पे आता है, तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती हो। तो हमारा इसमें क्या है, हमारा इसमें क्यों, हम पहले क्यों को ले लेंगे। हमारा क्यों आ गया इधर, वाई। अब तुम है, तुमको कहते हैं यू, यू के साथ डू आएगा, मैंने आपको बताया। वाई डू यू, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट एरिया यू। वाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद नोट है, नोट आ गया हमारा। वाई डू यू नोट। अब तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती हो, फ़ोन करना है। वाई डू यू नोट कॉल मी, काम हो रहा था फ़ोन करने का तो कॉल आ गया। वाई डू यू नोट कॉल मी। अब हम सेकंड सेंटेंस पे आ जाएंगे, तुम मुझे देखकर क्यों नहीं मुस्कुराती हो। ये हमारा थर्ड सेंटेंस है। हाँ, तुम मुझे देखकर क्यों नहीं मुस्कुराती हो। हम इसमें भी यही करेंगे, सेम है बिल्कुल। क्यों को ले लेंगे पहले, वाई, फिर यू है, यहाँ पे यू के साथ डू आता है। वाई डू, हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। ये हमारा क्यों क्वेश्चन वर्ड है, शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर डू आ गया, फिर बचा यू, फिर हमने यू ले लिया। वाई डू यू नोट स्माइल मुझे देखकर, सीइंग मी। यहाँ पे सीइंग क्यों आ गया, ये आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको क्यों आया। आप बनाने का तरीका देखिए। पर वाई डू यू नॉट स्माइल सीइंग मी, ये पूरा बन गया। ये जो नेगेटिव होगा, अब ये वाले नेगेटिव सेंटेंस हैं, हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप देखिए, और एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये आ गए हम दूसरी एक्सरसाइज पे।
बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, बस यहाँ पर सिर्फ डोंट को लेना है, नोट को नहीं आना। यहाँ पे डोंट आएगा, नोट नहीं आएगा। सिर्फ डोंट का प्रयोग करना, नोट का प्रयोग नहीं करना। जब डोंट का प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। हम वही फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, बस फार्मूला में ये नहीं लेंगे हम इसे, बाकी सब लेंगे। डू या डज नहीं आएगा। हमने पहले क्यों को ले लेंगे, वाई, अब सीधे डोंट आ जाएगा, वो सीधे सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट वाई यू, सीधे डोंट आ जाएगा। फिर वाई यू डोंट गो टू स्कूल। हमारा बहुत आसान तरीका था ये। हमने पहले बाई को ले लिया, फिर सब्जेक्ट टू ले लिया, फिर नोट की जगह हमने सिर्फ डोंट लगा दिया, गो टू स्कूल, सीधा हो गया। डू डज से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे इसमें करेंगे, तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती हो, तो हम सीधा इसमें ये करेंगे, सेम है बिल्कुल। वाई ले लेंगे पहले, वाई, फिर यू ले लेंगे, वाई यू, फिर डोंट आ जाएगा हमारा, वाई यू डोंट कॉल मी, वाई यू डोंट कॉल मी, तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे देखकर क्यों नहीं मुस्कुराती हो। ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। हम सबसे पहले क्यों की ले लेंगे यहाँ पे वाई, जब हम क्यों की ले लेंगे यहाँ पे वाई, तो फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा यू, वाई यू, फिर हम नोट की जगह सिर्फ डोंट ले लेंगे, वाई यू डोंट स्माइल सीइंग मी। हम यहाँ पे लुकिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन सीइंग में सही है। अब बात करते हैं हमारा, बस सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है, डू और डज नहीं लगाते हैं, इनकी जगह हमने डोंट ले लिया है और हमारा पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है।